धनुष के उत्पत्ति के बारे में हम बता रहे हैं। राजा जनक जी के पास वह धनुष किस प्रकार से आया, धनुष की वह उत्पत्ति कैसे हुई। जब वृत्रासुर के भय से इंद्रादि देवगण अत्यंत व्याकुल हो गए, तब ब्रह्मा जी के समेत सभी श्री विष्णु भगवान के शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीन रक्षक, आपकी जय हो। आप शरणागत जीवों के सभी प्रकार के दुखों का सदा हरण करते हैं, इसीलिए मुनि वृंद आपको श्री हरि कहते हैं। हे सर्वसमर्थ भगवान, आपने राक्षस वृंदों का संहार करके अपने ही श्री चरण कमल का अवलंबन करने वाले हम देवताओं की सदा रक्षा की है। हे जगतपते, इस समय वृत्रासुर के भय से व्याकुल हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप दया के भंडार हैं, कृपा के सागर हैं। जब तक इस वृत्रासुर का विनाश नहीं होता, तब तक हम लोगों का कल्याण है ही नहीं। हम अमर भी मरे ही के तुल्य हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके सृष्टि में जो उत्पन्न है या होंगे, उन सभी से यह वृत्रासुर नहीं मर सकता। आप सभी देवता महर्षि ऋषि के आश्रम पर जाएं और उनके यहाँ अपने दिव्यास्त्रों को हाथी के रूप में जो रखे हैं, वह उनसे हड्डियां मांगिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे धरोहर को लौटाएं। उन्हीं की हड्डियों द्वारा बनाए हुए अस्त्र से इस वृत्रासुर का वध इंद्र के द्वारा होगा। मेरी शक्ति से युक्त उस अस्त्र के द्वारा इंद्र इस वृत्रासुर का विजय करेगा। इतना कहकर भगवान उन देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब देववृंद इंद्र को साथ लेकर महर्षि दधीचि जी के आश्रम पर उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। महर्षि दधीचि जी महाराज ने देवताओं को हाथ जोड़े अपने आश्रम पर एक साथ उपस्थित देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें उठकर वे भी प्रणाम किए और पूछा, हे देवताओं, इस समय मेरे पास आप लोग किस लिए पधारे हैं। हे देवताओं, इस प्रकार का नम्र हो। हाथ जोड़े हुए उनसे बोले, वृत्रासुर से पीड़ित होकर हम सभी देवता इधर उधर भटक रहे हैं। उसकी मृत्यु आपकी हड्डियों द्वारा बनाए हुए वज्र से होनी निश्चित है। हम लोग उसी के वध के इच्छुक हो आपकी शरण में आए हैं। अतएव आप उनकी हड्डियों की राशि प्रदान करके देवताओं को अभय कीजिए। देवताओं के विनय युक्त वचन को सुनकर महान धैर्यशाली महात्मा दधीचि जी महाराज ने बड़े हर्षित मन से बोले, यह पंचभूतों से बना हुआ शरीर निश्चय ही क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाला है तथा प्राणों के निकल जाने पर यह छूने योग्य भी नहीं रहता।
क्योंकि इतना अपवित्र हो जाता है कि कोई इसे रखना नहीं चाहता। इसलिए यदि मेरे शरीर दान कर देने से आप लोगों का हित बनता है तो मेरा अहो भाग्य कितना सुंदर है, जो देवगण अपनी अभय कामना पूर्ति के लिए मेरे निष्प्राण शरीर का दान मांग रहे हैं। हे मरणाशील देवताओं, इसलिए आप लोग हड्डियों के पुंजभूत मेरे शरीर को सुखपूर्वक स्वीकार कीजिए। मैं इसको छोड़कर भगवान श्री हरि के धाम को बैकुंठ को जा रहा हूं। इस प्रकार देवताओं से कहकर तपो मूर्ति श्री दधीचि जी महाराज मौन हो सिंहासन से बैठ गए और अपनी इच्छानुसार मन को श्री भगवान के श्री चरण कमलों में लगाकर इस नाशवान शरीर को छोड़कर बैकुंठ में चले गए। इसलिए निष्काम बुद्धि से दूसरों का हित सदैव करना चाहिए, क्योंकि उस परोपकार से बढ़कर न कोई पुण्य है, न तप है, न दान है, न कोई व्रत आदि। देवराज इंद्र विश्वकर्मा जी को बुलाकर उन हड्डियों को देकर उनसे आदर पूर्वक बोले, हे विश्वकर्मा जी, दधीचि के इस अस्थि पुंज को पहले आप 4 भाग कर लीजिए, पुनः 3 भाग से 3 दिव्य धनुष तथा 1 भाग से 1 वज्र बनाएं। इंद्र की इस आज्ञा को पाकर श्री विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञानुसार ही करूंगा। यह कहकर उनको प्रणाम किया और चारों अस्त्रों को देकर देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन अस्त्रों को ब्रह्मा जी को दिखलाया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, हे इंद्र, पहले जो यह अद्भुत अस्त्र बनाया गया है उस सारंग धनुष को तुम श्री विष्णु भगवान जी को अर्पण करो। दूसरा जो पिनाक नामक धनुष है उसे तुम श्री भोलेनाथ जी को अर्पण करो। तीसरा जो धनुष है उसे तुम अग्निदेव को अर्पित करो। और अंत में जो वज्र है, वज्र का विनाश, देवराज, हे देवराज, वृत्रासुर का विनाश चाहने वाले, तुम सभी राक्षसों के नाश करने वाले इस वज्र नामक अस्त्र को ग्रहण करो। इंद्र के सहित ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर वे कृपालु श्री विष्णु भगवान तथा भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। उन देवताओं के संतोष के लिए इंद्र द्वारा अर्पण किए हुए तीनों धनुष तीनों देवताओं को श्री भोलेनाथ जी तथा विष्णु भगवान को सारंग नाम का धनुष दिया गया और भोलेनाथ को पिनाक धनुष दिया गया और गांडीव धनुष को अग्निदेव को दिया गया और वज्र जो है वह इंद्र अपने पास रखा। उसे भोलेनाथ ने तथा विष्णु अंतर्हित हो गए, सभी देवता अंतर्हित हो गए। मेरा यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। सीतामढ़ी धाम का यह गौरवशाली नवकांडीय महाकाव्य श्री सीतारामचरित्र दर्पण है, जिससे मैंने आपको अभी कथा सुनाया।
अगर ग्रंथ लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 85 21 37 30 22 तथा 91 22 14 49 43। अब बाहर रोड पर घुमा दे, इधर घुमा के। हाँ, रोड पर हमारा बैनर के फोटो लगा दिखा दे। हो गए, जल्दी जो जल्दी।